करता हूं बेटा बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर योर बेहतर भविष्य के लिए। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज की शाम की इस क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एन एपिटेफ। एन एपिटेफ का मतलब होता है एक समाधि स्थल। जैसे कि आपने पुराना गाना सुना होगा, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। ठीक है, तो यहाँ पे गीत की बात नहीं है, यहाँ पे आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार है। यहाँ पे प्यार पुकार रहा है कि उठो, कहां चली गई छोड़ के मुझे तुम। तो यहाँ पे इस पुकार को देखकर, यहाँ पे इस करुणा और इस वेदना को देखकर आज इस चैप्टर का हम करने वाले एक शानदार तरीके से, एक प्यारे तरीके से इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत आपके सामने, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाल्टर डेलामेयर की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है एन एपिटेफ। तो प्यारे साथियों, आज आपको मैं बताऊंगा समरी के बारे में, थोड़ा सा इसका समराइज पार्ट बताऊंगा, देन एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या वेदना है, क्या गजब का प्यार है कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तो यहां पे बेटा यही सीन है कि कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है, कभी देखा भी नहीं, कभी छुआ भी नहीं, कभी जकड़ा भी नहीं, और कभी क्या नैनों से दर्शन भी नहीं किया, फिर भी प्यार तो प्यार होता है। कहते हैं ना कि जैसे प्रकृति होती है कि एक ध्रुव तारा ऊपर चमक रहा है, उसको छू नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि, लेकिन सुंदरता को हम बखान सकते हैं, हम सुंदरता के बारे में बता सकते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर गाइस। यहां पे है एक ब्यूटीफुल महिला के बारे में जो कि वेस्ट कंट्री की है, बहुत ही सुंदर है। मतलब उसकी जो चाल है ना, बिल्कुल बच्चों की जैसी है, बहुत ही मासूम है। लेकिन भाई राइटर तो राइटर है, प्यार कर बैठा, और जब प्यार कर बैठा तो प्यार हो गया, लेकिन मर गई, छोड़ के चली गई। अब जब छोड़ के चली गई तो कुछ बचा नहीं, रो रहा है, विलाप कर रहा है, कहता है क्या कि बहुत सुंदर थी तू, चली गई छोड़ के मुझे तू, क्या होगा मेरा। आज तुझे तो याद करने के लिए मैं हूं ना, लेकिन अगले पल जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा। तो प्यार है, सच्चा प्रेम है। बट अंतोगत्वा एक थोड़ा सा यहां पे एरोडिशन आता है कि प्यार इंटरनली होना चाहिए बट नॉट एक्सटर्नली। चेहरे की सुंदरता तो ज्यादा दिन में चली जाएगी बीको टर्मरिक वाली, बट जो इंटरनल जो सुंदरता है वो नहीं आती। तो ये बात करते हैं, बहुत ही प्यारी कविता है। ठीक है, जितने मैं इसको मजाक के स्वर में, हंसी के स्वर में बता रहा हूं, बट इतना है नहीं ये। आइए देखते हैं बहुत ही प्यारी सी कविता के बारे में। ठीक है, आइए चलिए यहां पे बेटा हम कविता की बात करते हैं, और शानदार यहां पे हमारे हैं वाल्टर डेलामेयर, और यहां पे वाल्टर डेलामेयर की हम बात करते हैं एक प्यारी तरीके से, और देखते हैं कि आज हमारे वाल्टर डेलामेयर की प्यारी सी कहानी में क्या है। तो एन एपिटेफ का मतलब होता है एक समाधि स्थल। एक समाधि, आपने कब्रिस्तान देखा होगा, कब्रिस्तान में आपने एक प्यारी सी एक देखियो कि जहां पे लोगों को क्या किया जाता है बच्चा, जहां पे लोगों को क्या करते हैं, लिटाते हैं, ऐसे रहता है ना, ऐसे करके ताबूत टाइप का, उसमें अंदर लोग रहते हैं ऐसे। वाल्टर डेलामेयर 1873 1956 की बात है, 1873 में पैदा हुए, 1956 में मर गया। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता, आता है क्वेश्चन, कब पैदा हुए कब मर गया। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ द चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड। इंग्लैंड के चार्ल्टन नामक गांव में क्या हुए थे बेटा, ये पैदा हुए थे। He lost his father at the age of 4 and had to move with family to London. 4 साल की उम्र में पिता का निधन। देन उसके बाद होता नहीं है कि जब बाप के जब बच्चों की सिर से जब बाप का साया उड़ जाता है तो लोग क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो सेम परिवार इनका ऐसा ही था, चले गए लंदन सब। Then he is known for his sensitive concerns with the word of children and the word of the supernatural. अच्छा, इनको जो जाना जाता था, इनकी जो कविताएं थी, अधिकतर ये क्या करते थे, ये कविताएं कुछ तो बच्चों के ऊपर लिखते थे, कुछ तो क्या करते थे, ये कुछ शक्तियों के ऊपर, सुपरनेचुरल के बारे में चीजों को लिखा करते थे। तो इनकी एक खासियत थी, इनकी एक पहचान थी, और जिसमें से हम बात करने वाले यहाँ पे। तो इनकी जो कुछ रचनाएं थी, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपेक्ट वर्ड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो इनकी थी ये कुछ कविताएं, और इनके जो लिखने का स्वर है इस कविता में वो थोड़ा सा मेलांकोली टाइप का है। मेलांकोली का मतलब होता है दुख है, संवाद है, पीड़ा है, दर्द है, अथाह दर्द है, इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो द पोएट मेक्स अस अवेयर फॉर द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। कवि हमें यहां पे आधुनिक अमानवीय स्थिति के बारे में बताता है कि ये दुनिया कितनी निर्दयी है। ये बताते हैं कि ये दुनिया कितनी निर्दयी है, ये लोग कितने दुष्ट हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं। तो यहां पे ही इज अवेयर अस गाइस कि ये जो ह्यूमन कंडीशन है, मतलब जो यहाँ पे जो ये अमानवीय जो स्थिति है, जो वर्स्ट स्थिति है, जो वर्स्ट कंडीशन है, इसके बारे में राइटर इनको क्या करता है, ये अवेयर करता है। ठीक है, मेक्स अस अवेयर। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि देखिए कविता सुनिएगा, कहते हैं हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए थोड़ा सा फील करते हैं
जैसे मान लो कि क्या नाम है, सुनील दत्त थे शायद उस मूवी में, ठीक है। ये है बेटा समाधि। समाधि में पड़े होते हैं ना लोग ऐसे अंदर पैर और फैला के, ठीक है। अब समाधि में राइटर यहां बैठा हुआ है, सर रख के इस पे पत्थर पे, रो रहा है। रो क्या रहा है? क्या बेतहासा दिल ने तुझको ही चाहा था, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा था, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, ठीक है। तो कहता है क्या, जब चली जाती कहता दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम। मतलब इस सॉन्ग के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी, यहां पे जो पूरी की पूरी पोएम है, ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है। दिखाता हूं कैसे। कहते कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। राइटर कहता है कि यहां पे एक सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट सी वॉज, मतलब यहां पे लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट सी वॉज का मतलब, यहां पे लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है जो काफी क्या थी, इनोसेंट थी, काफी साफ मन की थी, चंचल स्वभाव की थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है वो सबसे सुंदर महिला थी। राइटर क्या कहता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है, राइटर सोच रहा है कि ये सबसे सुंदर महिला थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कि अब तक पश्चिम देशों में, पश्चिम का मतलब जहां अंग्रेजों आए थे बाबू। अब देखो जैसे कैसे कहोगे, जैसे देखो ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो अंग्रेज लोग तो यहीं से आए थे ना, पश्चिम दिशा से तो आए थे, इंग्लैंड की बात हो रही भाई, ठीक है। तो यहां पर राइटर क्या कहता है कि अब तक मुझे लगता है कि पश्चिम देश के क्षेत्रों में, या मैं ये कह सकता हूं कि अब तक मुझे जहां तक लगता है कि पश्चिमी देशों में आज तक इतनी सुंदर लड़की पैदा हुई होगी जो काफी काफी खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी, बेतहासा सुंदर थी। और मुझे जहां तक लगता है, और क्या लगता है कि अब ये नहीं रही, ये छोड़ के जा चुकी है। कहता है हियर लाइज, यहां पे लेटी हुई है, बात को समझिएगा। राइटर क्या कहता है कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां पे एक सुंदर महिला है पश्चिम देश में जो आज तक कभी पैदा ना हुई। इतना सुंदर हम लड़की का वो देखबे ना करे रखिए सपने, हम इतनी सुंदर लड़की थी, जा चुकी है, छोड़ के जा चुकी है मुझे ये। और कहीं ना कहीं अनमने मन से, मैं आंतरिक मन से, मैं इससे बहुत प्यार करता था। आई लव हर वेरी मच, बट नाउ शी इज नो मोर। राइटर कहता है क्या, बट ब्यूटी वैनिसेस का मतलब होता है सुंदरता घट जाती है, ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली जाती है। हाउएवर रेयर इट बी रेयर एंड व्हेन आई क्रम्बल। कहता है क्या राइटर, कहता है कि रेयर इट बी रेयर का मतलब क्या, कहता है कि बहुत ही रेयर चीजें होती, बहुत ही रेयर होता है या बहुत ही मुश्किल होता है। क्या कहता है कि जो सुंदरता बची, ऐसा होता ही नहीं है। कहता है कि कितनी भी सुंदर हो लड़की, कितनी भी सुंदर हो आदमी, कितना भी सुंदर कोई हो, एक दिन सुंदरता सबकी घड़ी आती। मतलब 30-35 तक हमारी सुंदरता रहती है, उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम किस पे, गिरावट पे आते हैं। हमारे में इंक्रीमेंट नहीं होता, हमारे में डिक्रीमेंट होता है। धीरे धीरे हमारी सुंदरता घट जाती है, आंखों के नीचे काला आता है, झुर्री आ जाती है, चेहरा इसे हो जाता है, चमड़ा इसे हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं 20 साल का था पहले, अब मैं क्या लगता हूं, नहीं अब तो मैं और बड़ा लगता हूं। तो सेम यहां पर राइटर कहना चाहता है कि सुंदरता पश्चिम नहीं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चाहे कहीं की भी बात कर लू ना, कहीं की भी सुंदरता हो 20-25 साल 30 साल तक, बस उसके बाद खत्म। तो राइटर कहता है ठीक है मर गई तो कोई बात है, लेकिन मुझे यहां तक लगता है, राइटर कह रहा है कि बहुत सुंदर लड़की थी, उसको इस बात का ज्यादा दुख है इतनी सुंदर लड़की मर कैसे गई भाई ये। फिर राइटर क्या कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सुंदरता तो आती जाती रहती है, आज सुंदरता बीको टर्मरी की कल नहीं है, कोई बात नहीं। फिर कहता है कि सुंदरता तो आती जाती थी, चली गई। क्या कहता है, एंड आई वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। राइटर कहता है आज तो मैं जिंदा हूं, आज तो मैं तुमको याद कर रहा हूं, आज मैं जिंदा हूं तो आज तुमको मैं याद कर रहा हूं, आज कोई है तुमको याद करने के लिए। लेकिन 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 जिस दिन मैं मर गया, वेन आई क्रम्बल का मतलब होता है जिस दिन मैं धूल में मिल गया, जिस दिन मैं खत्म हो गया, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा। क्योंकि आज तो मैं हूं तो मुझे पता तुम थी तो मैं याद कर रहा हूं, कल को मैं चला गया तो लोग मुझे याद करेंगे, तुमको भूल जाएंगे। फिर कहते कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कहते हैं इस पश्चिम देश की महिला को
भाई राइटर तो यही कहता कि इस पश्चिम देश की महिला को फिर कौन याद करेगा। अब यहां पे आपको मैं समरी बताता हूं, पूरा समरी सुनिएगा ये कहना क्या चाहता है। राइटर कहता है कि एक ऐसी महिला जो कि पश्चिम देश की थी, एक ऐसी महिला जो कि पश्चिम देश की थी, अब वो नहीं रही। मतलब मैंने एक लड़की के बारे में सुना था, मैंने एक ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे वीमेन नहीं है, यहाँ पे क्या लेडी है, ध्यान देना, एक क्वेश्चन बनता है लेडी की वीमेन है। एक लेडी, एक महिला जिसके बारे में मैं जानता हूं, क्या वो जो पश्चिम देश की थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत सुंदर थी, मैंने उसके चर्चे सुने थे, मैं मिला भी था उससे। सडनली क्या होता है, वो चली गई छोड़ के, और जब वो छोड़ के चली जाती है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है कि मतलब कहां चली गई वो। दिल से चंचल, स्वभाव से, मन से, तन से बहुत अच्छी थी वो, लेकिन आज वो नहीं है। तो क्या करूं मैं, नहीं है, चली गई तो चली गई भाई, एक दिन तो सबको जाना है। नोबडी इज अमर अजर हियर। फिर राइटर कहता है कि मैं सुंदरता को लेकर इतना भाई पजेसिव क्यों हो रहा हूं, मैं क्यों सोच रहा हूं इतना सुंदरता के बारे में। भाई सुंदरता है, ठीक है, आज है कल नहीं है। आज सुंदरता है तो ठीक है, नहीं तो भाई कल को सुंदरता तो नहीं है। सुंदरता तो आती जाती रहती, आती नहीं, आती तो है पर चली जाती, फिर आती नहीं है। भाई देयर आर टू टाइप ऑफ ब्यूटी, द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ब्यूटी एंड द सेकंड वन इज इंटरनल ब्यूटी। इंटरनल ब्यूटी जो होती है वो ज्यादा हमारे लिए क्या करती है, वो मायने रखती है, बट एक्सटर्नल नॉट, क्योंकि एक्सटर्नल तो समय के साथ चली जाती है। बट जो हम स्ट्रीट फास्ट माइंड होते हैं, काम डिजायर्स हमारे अंदर होती है, डिटर्मिनर्स होते हैं, जो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होते हैं, हमारे आंतरिक मन, वो चीजें मैटर करती हैं किसी महिला पुरुष के लिए। बट ये फेयर लवली है, बीको टर्मरिक डज नॉट मैटर। तो राइटर यहां पे यही कहना चाहता है, कोई बात नहीं, आज मैं हूं मेरी प्रिय, तो मैं तुमको आज मैं याद कर रहा हूं, कल को जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तुम्हें कौन याद करेगा, तुम्हें कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि आज मैं हूं तो आज मुझे तुम्हारी परवाह थी, लेकिन अब तुम जा चुकी हो। आंसू बहा रहा है, कहता कि जाने वाले आजा तेरी याद सताए, चली गई छोड़ के ना, कोई बात नहीं, हम तुमसे अगले जन्म में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा ये पोएम था, बहुत ही छोटी सी पोएम थी ये आपका पोएम नंबर 5 था, एन एपिटेफ समाधि। सर इससे क्वेश्चन बनता है, अगला चैप्टर में बहुत जल्द लाऊंगा, द सोल्जर, बहुत ही अच्छी रूपण प्रो की एक पोएम है, बहुत ही प्यारी सी पोएम है। तो जैसा लगाओ प्लीज आप लोग कमेंट शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाई तुम लोग, ये तुम्हारे लिए ही तो है, किसी के लिए थोड़ी ना है। तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देंगे, और जैसा लगा हो पोएम प्लीज 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 इसको जरूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।